तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस वीडियो में 10 टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम सुनिए। जोड़ आपको आता है, घटाओ आपको आता होगा, गुना आपको आता होगा, भाग भी आपको आता होगा, एलसीएम सीखेंगे, फिर एचसीएफ सीखेंगे, मतलब जोड़ से चलेंगे। जोड़, घटाओ, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, टोटल 10 टॉपिक को इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना कोई बकवास से कि ये ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं ऐड यानी कि जोड़। अगर आप जोड़ सीख गए तो घटाव भी सीखने वाले हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं कि बब्बा जोड़ आपको आता है, तो आप बोले ना आता है, तो हम बोले कि आपके पास 2 रुपया है और हम और 3 रुपया दे दिए, आप बड़ी अच्छा पढ़ रहे हैं तो कई रुपया हुआ। तो बोलिएगा कि हमारा पास 2 रुपया है, तो एक मतलब 2 डंडा आपके, फिर हम 3 रुपया दिए तो मतलब 3 डंडा, और जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5। तो का हम ई वाला जोड़ बतावे? अरे तो सबको आता है, हम थोड़ा बड़ा वाला जोड़ आपको बताते हैं। लगा कि मेरा आवाज फंसा ना, हम मेरा वो एक्टिंग था। ओके, तो चलिए अब आइए हम इसको थोड़ा सा धुन के स्टाइल में फेंकते हैं और इसको थोड़ा इरेज करते हैं। और अब चलते हैं हम अपना सबसे पहले छोटी सी टॉपिक ऐड, जिसको हम लोग हिंदी में सिंबल करते हैं वो, और हिंदी में जिसको हम लोग जोड़ बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं घटाओ, घटाओ जिसको माइनस यानी कि सबट्रैक्ट बोलते हैं, SUBT। अच्छा से लिख देते हैं, है ना। अगर कोई किसी को मीनिंग ना आता होगा तो गरियाता होगा, क्या इका लिख रहे हैं, देखो S, जिसको आता होगा तो खुश में होगा कि चलो ना हमारा तो आइबे करता है, जिसको ना आता होगा हमको गरियाता होगा। नजदीक तो है ना कि डायरेक्ट गरिया दे। अब जोड़ का होगा, घटाव का होगा। देखिए जोड़ बनाना रहे या घटाव बनाना रहे आपको, या गुना भी बनाना रहे, मैं आपको बता देता हूँ। जोड़ बनाना रहे, घटाव बनाना रहे, चाहे गुना बनाना रहे, आपको गाड़ी जो चलाना है वो राइट साइड से, इस तरीके से, राइट साइड से, मतलब खइये हाथ की तरफ से गाड़ी चलाना है। और गाड़ी जहां जाए खइये हाथ की तरफ से, जहां स्टेशन लास्ट रहे वहीं पे हम उस गाड़ी को रोक देंगे। सिंपल सी बात की जाए तो 6 9 6 8 9 6। अब इसको ऐड कीजिए, का होगा सीधा सीधी 6 में 8 जोड़ेंगे तो का होगा कोई पता ना। तो चलिए 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 लाइन पढ़ दीजिए। अरे 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन पढ़ दीजिए। सबको जब जोड़िएगा तो 14 आएगा। अच्छा हम इधरे से काहे जोड़े? तो बोले अब ये ना बताए कि हमको गाड़ी जो चलाना है वो राइट हैंड की तरफ से चलाना, बिल्कुल। तो 14 का हम लास्ट वाले लिखेंगे 4, और आपका जो बच गया 1 वो आप रह दीजिए, अगला भाड़ा देना होगा। अब है 9 और 9, तो जब 9 लाइन पढ़िएगा ऊपर और 9 लाइन नीचे तो 18 होगा, और एक बचा हुआ था तो 18 और 1 मिला के 19 हो जाएगा। 19 ऐसे लिखा जाता है, तो 19 का फिर से हम लिखेंगे 9 और बच जाएगा आपका 1। देखिए मैं इस समय ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ऐड आता है, सबट्रैक्ट भी आता है, गुना भी आता होगा, डिवाइड भी आता होगा। हम LCM, HCF और वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब पे थोड़ा टाइम देंगे। ओके, अब बताइए 6 और 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? लाइन पारिएगा तो 12 होगा। अच्छा बचल था कितना? 1, 12 और 1 13। अब एक बाद स्टेशन खत्म हो गया तो जितना आया उसका उतना पूरा पूरी आपको लिख देना है, बस बात खत्म, बात खत्म। स्टेशन खत्म हुआ, उस पैसा का करे, पूरा भाड़ा देकर उतर जाइए। सबट्रैक्ट की बात करें तो 6 9 6 5 9 2 1 2, ऐसा डिवाइड सिखाएंगे सीधा सीधी। आप चले बाजार के लिए निकल गए, आपके पैकेट में 5 रुपया है, और गाड़ी पे बैठे राइट की तरफ से, और गाड़ी पे बैठे उतरे तो आपको भाड़ा लगा 9 रुपया। अब तो आप छटपटा गए कि हमारा पास 5 रुपये है, ये भाड़ा मांग रहा है 9 रुपया। अरे कहाँ से दे? 5 रुपये है, भाड़ा मांग रहा है 9 रुपया, कहाँ से दे? तो देना तो पड़ेगा। देखिए आपके पास है 5 रुपया, भाड़ा देना है 9 रुपया, क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो ये जो बगल गिरवा है ओकरा से 1 रुपया पेंशन लीजिए, तो 1 रुपया लीजिएगा तो एक में जोड़ना ना है, तो बोलिएगा कि ठीक ना, ये जो 1 देगा ना बस इसके बैक साइड, पीछे वाला साइड में चिपका देना है। तो 5 से बन गया ये 15।
तो 15 लाइन पाइएगा और 9 घटाइएगा तो बचेगा 6। अरे 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 6 ना बचेगा। चलिए वो अब तो अपना भाड़ा हम दे दिए। अब आया इसके भाड़ा देने के बाद, तो इसके पास 6 रुपया था, जो आपको 1 रुपया दे दिया, तो 6 में से 1 गया, तब 5 है ना उसके पास बच्चा जी। तब 5 बच्चा, और 5 में से 2 भाड़ा दिया था 3 बच्चा। 9 में से 1 गया 8 बच्चा, 6 में से 2 गया 4 बच्चा। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये गुना भी हम यहाँ सिखाइए देते हैं। अब का गुना भी हम यहाँ पे सिखाई देते हैं। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई का, मतलब गुना इस तरीका से लिख दीजिएगा, काम चल गया। अरे गुना 2 4 6 9 8 6 गुना 2 बराबर का होगा। गाड़ी चला दीजिए राइट से करना, बस पहाड़े आपको पढ़ना है। 2 छक्के 12, 12 के 2 का बताइए कि ऐसे 12 लिखाता है, तो अगर खैया वाला लिखना है, बैया वाला छोड़ देना है। तो 2 छक्के 12, 12 का हो जाएगा 2 और बचल है 2 8 16, 16 और 1 17, 17 के 7 कितना बचल है, फिर से 1 बचल है। 2 नमा 18, 18 और 1 19, 19 का 9, यहाँ भी खत्म, यो खत्म, यो खत्म। अब 2 छक्के 12, 12 और 1 13 का 3, फिर से 1 बचा, वो खत्म। 2 चौके 8, 8 और 1 9, अब ना बचल है। अरे 9 में कुछ इधर ना है, तो कुछ ना बचल है। 2 दूना का 4, चलिए गुना भी आपका खत्म हो गया। आगे समझ में 3 टॉपिक। अब आगे चलिए चलते हैं भाग। उससे पहले हम करते हैं बोर्ड को इरेज, इसमें मजा ना आएगा, थोड़ा सा भी जगह नहीं है। चलिए आइए, अब भाग का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो भाग आपको आसान ही लेंगे। जैसे 2 से भाग करना 864 का, अरे भाग का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे बोले कि हम तो आपको 8 रुपया दिए, आपको पापा 8 रुपए दिया, आप 2 भाई है तो बराबर बराबर बंटना था, कितना कितना होगा, तो बोलिएगा कि 4 रुपया। उहे को भाग करते हैं, जो कट के आया उसी को हम लोग भाग बोलते हैं। यहाँ पे आपके पापा 8 रुपया ना 864 रुपया दिए, और एक आप हैं और आपका भाई मतलब 2 हैं, तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, बस यही बताना है। तो देखिए ये जो घर आप देख रहे हैं, इसका पहला अंक आपको ले लेना है। घर के अंदर पहला अंक क्या है, 1 8। अब देखना है कि ये दोनों भाई आप लोग जो हैं, उसका पहाड़ा में ये वाला आ जाता है, ये पैसा आ जाता है। तो देखिए तो 2 का पहाड़ा में ये 8 आ जाता है, आता है कै बार में, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार में। तो जितना बार में आएगा उसको इस घर के बाहर रख देना है, और 2 चौके 8 आ जा रहा है। अब देखिए 8 ऊपर भी 8 नीचे भी, माइनस का चिन्ह देखिए काट देना है। बगल गिर कितना है, 6, बगल वाले को उतार दीजिए। अब बताइए उसी तरीके से 2 का पहाड़ा में 6 आता है, तो बिल्कुल आता है 3 बार में, तो लिख दीजिए 3, ये लिख दीजिए 6, ये हो गया कट। ये बगल में कितना है, तो बोलिएगा कि 4। बताइए 2 का पहाड़ा में 4 आता है, तो बोलिएगा 2 का पहाड़ा में 4 आता है कै बार में, 2 बार में, 2 दूना 4। चलिए ये भी हुआ खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपका एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। ओके, तो चलिए अब आइए सीखते हैं एलसीएम। कहाँ सीखेंगे, एलसीएम। इसमें 3 शब्द है। एल से होगा लोवेस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। कोई भी जीवन में आपसे पूछते एलसीएम का फुल फॉर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा बोलना। कोई भी पूछते एलसीएम का फुल फॉर्म, आपको ऐसा बोला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा उसको पता ना चले क्या बोला, पर उसको लगे हाँ कुछ तो बोला। आपको तो पता ही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, थोड़ा नवाबी झाड़ दिया कीजिए कि हम भी पढ़े लिखे हैं, टेंशन मत लो। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और शॉर्ट फॉर्म बोले तो लस्सा बोलते हैं। बात हुआ खत्म। अब आइए एलसीएम की बनाने की विधि। जैसे 20, 8 और 30 देख रहे हैं, आपको सबसे पहले 2 से काटना है, 2 से ना कटे तो 3 से काटना है, 3 से ना कटे तो 5 से काटना है, 5 से ना कटे तो 7 से काटना है, 7 से ना कटे तो 11 से काटना है, 11 ना कटे तो 13 से। तो बोलिएगा कि बिचवा में 4 काहे छोड़ दिए, ये 6 काहे छोड़ दिए, ये 8 काहे छोड़ दिया, यहाँ 12 काहे छोड़ दिए। तो जो 2 से कट जाएगा वो 4 से कभी ना कटेगा, जो 2 से कट जाएगा वो 6 से भी ना कटेगा, मतलब कि पहले छोटा अंक 2 से कट गया तो ना कटेगा। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि 2 से कट रहा है, तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। पता चला कि 3 से कट रहा,
तो 3 से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 5 से, तो 5 से भी कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो देखिए 20 8 30 का 2 से कटेगा बिल्कुल। 20 का आधा हो जाएगा 10, मतलब 2 दहा के 20, ये कट गया। 2 चौके 8 और 2 15 दूना 30। अब हो गया। अब बताइए, अच्छा बोलिएगा कि डायरेक्ट हम 5 से नहीं लगा सकते, नहीं, आपको पहले छोटा से लगाना है। अब बताइए 2 से लगेगा, पहले चेक करते जाना था। 2 से 10 कटेगा, 4 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। ना कटे ना कटे, कम से कम 2 कट रहा ना। चलिए 2 से, 2 पचे 10, 2 दूना का 4 और 15 ना कटेगा। अब बोलिएगा कि चलिए 3 से, तो 3 से 5 कटेगा, ना कटेगा 2, ना कटेगा 15 कटेगा। लेकिन कटना कैगो चाहिए? 2 संख्या। कट कैगो रहा है? 1 संख्या, ना कटेगा। 5 से, 5 एकम 5, 2 रह जाएगा, 5 तिया 15। अब तो कोई ना कटेगा। अब आपको क्या करना है कि उठा लेना है यहाँ से। 2 उठाइए, गुना कीजिए, 2 उठाइए, गुना कीजिए। जो मतलब घर के बाहर है सबको गुना कीजिए, जो बच गया इस सबको भी गुना कीजिए। 1 को छोड़ दीजिए, 1 से कोई फायदा है ना। गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40, 4 तिये 12 बराबर 120। आ गई समझ में? 5 दूना 10, 30, 3 चौके 12, 120। इसका एलसीएम कितना हो गया मेरे साथ? 120। एलसीएम निकालना है। छोटी संख्या 2 पकड़िए, 3 पकड़िए, 5 पकड़िए, आपका एलसीएम खत्म हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एलसीएम भी आ गया होगा। अब मेन टॉपिक एचसीएफ, जिसमें मैं थोड़ा टाइम लगने वाला है। प्रश्न है कि 30 और 35 का एचसीएफ का होगा। अब आपको क्या करना है कि इस तरीका से घर बना लेना है। सबसे पहली बात, जो इसमें बड़ा भाई रहे उसको घर के बड़ा मतलब घर में रख दीजिए। तो 30 और 35 में कौन बड़ा है? तो 35, तो 35 को घर में रखिए। हमेशा बड़ा को घर में रखिए और छोटा को बाहर भगा दीजिए। अब आपको ऐसा भाग देना है कि जो घट कर आए वो इससे छोटा होना चाहिए। तो बताइए 30 से भाग जाएगा, 2 बार में लगाएंगे 60 हो जाएगा, मतलब 1 बार में लगाएंगे। 30 से कम 30, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 3 कट गया। बहुत अच्छी बात। जो शेषफल बचे उसको ही फिर से घर बना लेना है। अब ई और ई दोनों में कौन बड़ा है? तो बोलिएगा ई है, तो इसको आपको यहाँ उतार लेना। बताइए 5 का पहाड़ा में 30 आता है, 6 बार में 5 छके 30। चलिए कट गया। अब तो कुछ ना बचा। तो जब ना बचा तो यहाँ वाला जॉन स्टेप में कट जाए, वहां का ये जो भागजक होता है वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर जो हो गया मेरे साथियों वो 5 हो गया। यही आंसर हो गया। आ गई समझ में? उम्मीद करते हैं क्या। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे कि बड़े को घर में रखना है, छोटे को बाहर रखना है, भाग दे देना है। जो भी भाग देना है, जो शेषफल बचे फिर उसमें बड़े से भाग दे ला कर दे देना है। फिर मान लिया यहाँ कुछ बचता, तो मान लिया जाए कि यहाँ 3 बचता, तो ऐसे बंद करते हैं। यहाँ 3 बचता तो यहाँ वाले को 5 उतार देते, मतलब नीचे वाले को उतारते जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। वर्ग ओके, घन पहले समझ लेते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और घन मतलब क्यूब। देखिए वर्ग का होता है किसी भी संख्या को, उसी संख्या को 2 बार गुना करना। जैसे 1 का स्क्वायर मतलब 1 को आपको 2 बार गुना करना है। 1 हम बोले 2 का स्क्वायर का होगा, तो इस 2 को ही 2 बार गुना कर देना है, जो आएगा इसका वर्ग हो जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर का हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। सिंपल है। घन कहने का मतलब कि इसको 3 बार गुना, जैसे 3 का क्यूब बोले ना, 3 का क्यूब ना बोलेंगे, आप गड़बड़ा जाइएगा। हम बोले कि 2 का क्यूब, तो 2 को 3 से ना गुना करना, 2 को 3 बार गुना कर देना है, जो आएगा वो आपका क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होगा। हम बोले कि चलिए 4 का क्यूब का होगा, तो 4 को 3 बार गुना कीजिए, 16 चौके 64। ओहो, 16 चौको का हो जाएगा 64। बोले तो 4 का क्यूब का होता है 64। तो बस वर्ग और घन यही था। वर्गमूल और घनमूल को अच्छे से समझते हैं क्या होता है। वर्ग घन तो समझ गए, वर्गमूल और घनमूल आप समझिए। देखिए वर्गमूल का सिंबल ये होता है, तो बोलिएगा कि घनमूल का
तो घनमूल का भी ये होता है। तो बोले हम पहचानेंगे कैसे कि वर्गमूल है कि घनमूल, तो घनमूल में इसके बाहर 3 रहेगा। वर्गमूल का मतलब कि एक तरह का इसमें 2 संख्या है, जैसे p इंटू पी एक तरह की संख्या है। अगर हम मान लिया जाए कि एक तरह के इसमें 2 संख्या है, जैसे बोले कि 7 गुना 7 एक तरह के 2 संख्या है, तो आप किसी भी एक को बाहर निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या है कि अगर एक तरह के 3 संख्या है, तीनों गुना में है, तो आप किसी एक को बाहर निकाल लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। जैसे हम बात करें कि बताइए कि 64 का वर्गमूल का होगा। अब बोलिएगा कि हम इसको कैसे निकालें, तो बताइए कि 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि 8 8 64 लिख सकते हैं। अब एक तरह की 2 संख्या है, तो हम एक को तो बाहर निकाल ही सकते हैं, तो एक को जब बाहर निकाल लेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? मतलब 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है। अगर हम बोले कि मतलब 27 का क्या होगा, तो 27 को आपको जो पहले हम एलसीएम बताइए उसको तोड़ लेना है, मतलब क्यों कर देना है। 27 को 3 तिया 9 तिया 27 कर सकते हैं, तो 3 को मिल गया, तो 1 को बाहर निकाल दीजिए, ही आंसर आ गया। तो ये 10 टॉपिक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।